लाइव कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। वेरी गुड। निखिल यादव फतेहपुर, एग्जाम गोरखपुर में है। दीक्षित मौर्य राधे राधे। आशीष यादव, रंजन। बच्चे, जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे हैं वो परेशान न हो, आपके एडमिट कार्ड खुल जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके एडमिट कार्ड खुल जाएंगे आज रात तक, कोई परेशानी नहीं है। सबके खुल भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने रजिस्ट्रेशन नंबर से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर तक खुल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोगों का खुल जाएगा, ठीक है। रेफर अर्निंग हब, अंजलि, रत्नेश कुमार रेफरिंग, ठीक है। तो बच्चे, आज की क्लास हमने रखी है प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। प्रमुख पुरस्कार से मतलब है साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुए जैसे कि। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जैसे कि इंदु शर्मा पुरस्कार, सलाका पुरस्कार। जिन सभी से जेल वार्डर परीक्षा हो या आपका भी यूपीएसआई मृतक आश्रित जैसे हुआ, तो इन सभी से प्रश्न पूछे गए। तो बच्चे, मैं आपको पॉइंट आउट क्या करवाऊंगा। सबके पास पीडीएफ है, सब जानते हैं किसको पुरस्कार कब मिला। महत्वपूर्ण आप लोगों को याद है, लेकिन मैं आज मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये बताना कि कौन सा महत्वपूर्ण है और आपको किसको पॉइंट आउट करके रखना है, क्या आपकी नज़रों में होना चाहिए। प्रश्न बच्चे कहीं से भी बनता है। पुरस्कार का प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और वो 1 से 2 क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये पूछ सकता है कि आपको 1992 में किसको मिला था साहित्य अकादमी। ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पूछ सकता है कि इस फला लेखक को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रश्न तो सभी तरह का आता है, आपको वो सभी आपको याद रखना होगा। लेकिन हम यहाँ कर या क्या कर रहे होंगे, साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम घर बैठ करके याद कर रहे हों। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोलेंगे आंसर बोलेंगे कल को। नहीं, मंगला प्रसाद बच्चे मैं आज नहीं करा रहूंगा। मंगला प्रसाद मैं आपको कल क्लास के साथ में करा रहूंगा। मंगला प्रसाद पारितोषिक मैं आपको कल जब 9 बजे का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, संभावना सीरीज, उस संभावना सीरीज में मैं उसी के साथ मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आपको करा रहूंगा, ठीक है। आज हम बाकी के पुरस्कार कर रहे होंगे, ठीक है। सेंटर की बात नहीं करेंगे बच्चे, किसका सेंटर कितनी दूर आ रहा है, अभी इधर को शुरू करेंगे और ध्यान से जो बातें मैं बोलता रहूँ वो सुनते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे पढ़ने का। आप ही की तरह मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सारे पुरस्कार याद हैं और आप ही की तरह मेरे सामने फाइल ओपन होगी, लेकिन याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बताओ कब स्थापित हुए थे। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुए थे। तो आप क्या बोलेंगे, 1954 में स्थापित हुए थे। कब, 1954 में स्थापित हुए थे। लेकिन दिया कब गया था पहली बार, 1955 में दिया गया पहली बार। कौन देती है, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इसे प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत, ये सभी जानते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स कितनी भाषाओं में दिया जाता है, बोलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार को कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आप बोलेंगे जी 24 भाषाओं में। कितनी भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो दोस्त वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। क्या बोलेंगे, 22 भाषा तो हो गई संविधान की 8वीं अनुसूची में, प्लस में एक हो गई आपकी इंग्लिश और एक कौन सी हो गई, राजस्थानी। एक कौन सी हो गई आपकी, राजस्थानी। यानी कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार को। और पहली बार ये कब दिया गया दोस्त, बोलेंगे एक बार। पहली बार ये दिया जाता है आपका 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये होता है कि किस रचना के लिए मिला। तो हिम तरंगिणी के लिए मिला। बार बार पढ़ चुके हैं हम इसको। बात है कि 2 3 4 5 आपको पता होना चाहिए। 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, 58 तक के याद करते हैं पहले। तो ये पूरा नाम याद नहीं करना है। माखन, माखन किसने खाया, वासुदेव। तो इस तरह से कुछ भी बनाए, माखन, वासुदेव, नरेंद्र, राहुल। बोलो एक बार, माखन, वासुदेव, नरेंद्र और राहुल, पहले 4 नाम। क्या बोलेंगे इसको, अभी तो आसान लग रहा होगा बच्चे, 1 2 बार पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आसान नहीं रहेगा, हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले। दूसरे नंबर पर 1956 अगले ही वर्ष किसको मिला, वासुदेव को मिला। वासुदेव को मिला। रचना बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने विश्वास से बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ बच्चे वो याद करना है। रचना याद करने की जरूरत नहीं है, रचना याद करने की जरूरत नहीं है। राहुल सांक्रायतन की रचना आपको याद करनी है। 1958 में राहुल सांक्रायतन को मिला। राहुल को मिला किस रचना के लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। किसके लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। बोलेंगे मध्य एशिया के इतिहास के लिए, कोई दिक्कत। आगे बात आएगी 1959 में किसको, राम, श्री राम की बात आएगी। राहुल के बात में किसकी बात है, भगवान श्री राम की। और श्री राम की फिर कौन है, श्री राम के भाई है ना, उनकी माता कौन थी, लक्ष्मण की माता,
बोलेंगे भगवान लक्ष्मण की माता कौन थी, तो आप बोलेंगे सुमित्रा। तो भगवान राम के साथी कौन है, सुमित्रा। यानी राम से रामधारी दिनकर और सुमित्रा, ये राहुल के बाद के हैं। क्या बोलेंगे, माखन लाल हो गए बच्चे आपके, वासुदेव हो गए, नरेंद्र हो गए, ठीक है, फिर आपके राहुल सांकरायथन हो गए, फिर रामधारी सिंह दिनकर हो गए, फिर कौन हो गए आपके, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कोई याद नहीं करेगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए आपको याद करना है सुमित्रा नंदन पंत। तो 3 लेखक याद करते हैं बच्चे, फिर से बोलेंगे, फिर से बोलना है आपको, क्या बोलेंगे, 55, 58 और 60। मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करेंगे, बिगर देखे बोलना है। 55, 58 और 60 में किस किस को मिला है, आंसर करेंगे। 55, 58 और 60 में किस किस को मिला है, 55, 58 और 60 में किस किस को मिला है, और कौन सी रचनाओं के लिए मिला है, लिखेंगे एक बार फटाफट। 55, 58 और 55, 58 और 60 में किसको मिला है। तो 55 में क्या बोलेंगे, आप कहेंगे जी 55 में मिला है किसको, किसको मिला है, माखन लाल चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला है, हिम तरंगिणी के लिए मिला है। 58 में किसको मिला है, राहुल सांक्रातायन को। तीनों उंगलियों पर होने चाहिए, राहुल सांक्रातायन को मिला। बच्चे क्या बोलेंगे, राहुल सांक्रातायन को किसके लिए, राहुल सांक्रातायन को किस रचना के लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था, आंसर करेंगे फटाफट। राहुल सांक्रातायन को किस रचना के लिए मिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राहुल सांक्रातायन को किस रचना के लिए मिला, बिल्कुल ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को आपका कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, बहुत बढ़िया। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे, और लोक सेवक का आंसर आया मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास। बच्चे क्रम में क्या होगा, इसमें से कभी कभी पूछ लेगा, तो आपको अगर कुछ पता होंगे तो आप फिल्टर कर सकते हो, और निश्चित रूप से फिल्टर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिल्टर करने में। यहाँ बात करें अगर 60 के बाद में, मैंने बोला था यहाँ 60 में और 58 में मिला राहुल सांक्रातायन को, राहुल सांक्रातायन को मिला कब, आपका 60 में, यहाँ और सॉरी 58 में। 60 में आपने बताया किसको मिला भैया, 60 में कला और बूढ़ा चांद के लिए, बोलेंगे एक बार, कला और बूढ़ा चांद के लिए किसको मिला था, वापस चलेंगे एक बार, कला और बूढ़ा चांद के लिए बोलेंगे सुमित्रा नंदन पंत को। तो लक्ष्मण जी बाद में आए थे, सुमित्रा बाद में आई, और पहले कौन आएगा, राम। तो रामधारी सिंह दिनकर को कब, 60 से 1 वर्ष पहले, 60 से 1 वर्ष पहले, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आए भगवती चरण वर्मा, यहां से शुरू करेंगे बच्चे। 3 पुरस्कार कभी नहीं भूलना है, 55, 58, 60। फिर से बोलते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी। 58 पे कौन है आपके, 1958 में किसको मिला, बस बोलेंगे एक बार, राहुल सांक्रातायन को, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। अगर 60 की बात करें तो किसको मिला, आपका सुमित्रा को। सुमित्रा नंदन पंत से पहले 1 वर्ष किसको मिला, रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। आगे 1961 बहुत महत्वपूर्ण है, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, यानी मैं आपसे बोलूं 59, 60 और 61। 59 अभी आप लोगों ने याद किया बच्चे, क्योंकि 60 तो याद ही है सभी को। 59 क्या बोलोगे, 59 किसको मिला था, बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। 60 में किसको, सुमित्रा को, और सुमित्रा के बाद में किसको, भगवती को। किसको, भगवती को, ठीक है। 62 में कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, बोलेंगे कब, कब किसको प्रदान नहीं किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। 62 में किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष नहीं मिला था, आपका बोलेंगे 1962 में नहीं मिला था, 1962 में नहीं मिला था। बहुत बढ़िया, श्वेता वाजपेयी गुड़िया, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को बच्चे मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम दे करके आएंगे। बच्चे भूल जाना, दीपावली उपावली ठीक है, थोड़ा बहुत मना लेना, अच्छी बात है, हमेशा दीपावली रहेगी, लेकिन अपना आपको बिल्कुल इतने 10 दिन एकदम से बिजी रखें, अच्छे से जो चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1963 में जब नहीं मिले, 62 से पहले के हम याद कर चुके, बात आती है 63 में किसको मिला, अमृत राय को। और बच्चे इंपोर्टेंट रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही, बोलेंगे अमृत राय को जब बंद हो गए थे उससे अगले साल किसको मिला, अमृत। किसको, अमृत को मिला, किसको, अमृत राय को मिला। यहाँ 62 में क्या बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, भारत चीन युद्ध था, वो ठीक बात है एकदम। यहाँ बोलेंगे 1963 में अमृत राय। और यहाँ ये समझो कि हमको प्रमुख रचनाएं भी याद हो रही हैं, ये रचनाओं से प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अज्ञेय की बात आई, अज्ञेय सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, तो 64 में किसको मिला, अज्ञेय को। और अज्ञेय को क्या बोलेंगे, आंगन के पार द्वार के लिए। किसी आंगन में कितने, 64 द्वार हैं, कितने द्वार हैं आंगन में, कितने द्वार हैं, बोलेंगे आंगन में क्या याद रखना है, कितने द्वार, 64 द्वार, बोलो
आंगन में कितने द्वार? 64 द्वार और 64 द्वार। बच्चे अब रचना के लेखक भी अगर इस समय याद नहीं होंगे ना, आपके एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर हम समझेंगे आप पीछे हैं। तो कम से कम इतना तो मैं मान सकता हूं कि ये सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, इन प्रमुख रचनाओं के लेखक आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो आंगन में कितने द्वार? 64 द्वार। कितने द्वार? 64। 64 योगिनी मंदिर भी होता है, 64 द्वार भी बार बार आता है। ठीक है, आगे बात आएगी आपकी 65 में किसको मिला है? डॉक्टर नगेंद्र को। 65 में डॉक्टर नगेंद्र को, किसके लिए? रस के लिए। किसके लिए? रस के लिए नगेंद्र को। तो याद रख लेना 64 आंगन के तुरंत बाद में किसको? नगेंद्र को। और नगेंद्र को जो मिला है रस के लिए। देखो नाम में क्या आता है? नग नाम में आता है। क्या आता है? नग। तो नग से याद रख लेना नाग। और नाग को किस रचना के लिए? जहर होता है हालांकि नाग में, लेकिन रस याद रख लेना। इसको तो पुरस्कार मिल गया, तो इसके लिए तो क्या हो गया ये? इसके लिए तो ये भैया रस ही हो गया ना। तो नगेंद्र को किसके लिए? रस के लिए। नाग रस बोलेंगे, नाग रस। नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए मिला था। इसका बच्चे वर्ष याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात आएगी 66 का मुक्ति को। 66 में क्या है? 66 में, 66 में मिला मुक्ति बोध। मुक्ति बोध रचना के लिए किसको? जैनेन्द्र को। 66 में 1966 में किसको मिला है? बोलेंगे एक बार, मुक्ति बोध को मिला है। तो 6-6 क्या बोलेंगे इसको? 6-6। 6-6 मतलब 2-2 बार क्या हो गया? 6-6 कितनी बार आया? 2 बार। और 2 बार में क्या हो गई? मुक्ति हो गई। और जब 2 बार 6 आया तो उसको बोध हो गया। एक 6, पहले 6 को तो नहीं समझ पाया, जैसे ही दूसरा 6 आया, दूसरा 6 आया, ध्यान से देखेंगे। गुरुजी पेपर देख के आए हो? अब पेपर के बाद बताऊंगा ये बात, तो तुम्हें पेपर देख के आए हो नहीं आए हो, तो बड़ी दिक्कत रहती है मेरे पेपर बताने से। ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, 6-6 आया मुक्ति बोध। क्या बोलेंगे इसको? मुक्ति बोध को मिला। 67 में किसको मिला है? अमृतलाल नागर को। देखो नाम ही अमृत है, और अमृत और विष के लिए मिला। किसके लिए? विष के लिए। बच्चे मैंने बताया अगर ऐसे याद कर सकते हैं इसको। 67 में किसको है? देखो 6-6 में क्या हो गया? बोलो, मुक्ति हो गई। कैसे? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। बोध बोलते हैं ना ज्ञान को। एक 6 से नहीं समझ पा रहा था, दूसरा 6 आया तो वो समझ गया, दूसरे 6 से वो समझ गया। 67 में अमृतलाल नागर को किसके लिए? अमृत के लिए। किसके लिए? अमृत के लिए। अब बताओ रस के लिए या नाग वाला जो मैंने बताया, रस रस वाले को पहले मिला या अमृत को पहले मिला? आंसर करो, बोलेंगे एक बार। रस के लिए पहले मिला या अमृत के लिए पहले मिला? तो नाग नगेंद्र रस उसको पहले मिला। क्या बोलेंगे? पहले मिला। और किसको बाद में मिला? अमृत को बाद में मिला। पहले बारी किसकी आई? जहर की। समुद्र मंथन से पहले क्या निकला? बोलेंगे पहले जहर निकला, अमृत बाद में निकला था, सबसे लास्ट में निकला था अमृत। ठीक है, बोलेंगे आराम से, बाद में क्या निकला था? बाद में अमृत निकला था। ठीक है, अमृत कब? 6-7 में। हरिवंश राय बच्चन का इंपॉर्टेंट है बच्चे, किसके लिए? 2 चट्टानों के लिए। 2 चट्टानों के लिए। श्रीलाल शुक्ल इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी के लिए मिला है। बोलो, श्रीलाल शुक्ल को किसके लिए? राग दरबारी को मिला है। किसको? राग दरबारी को मिला है 1969। सर मेरा पेपर 13 नवंबर को है और रो के भेज रहा, नाम है जाहिद अली। बच्चे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस आदमी को यही खुशी नहीं है कि मेरा पेपर है, आंसुओं के साथ कह रहा है कि मेरा पेपर है, नहीं होगा मेरे दोस्त सिलेक्शन। मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, रो क्यों रहे हो यार? पेपर अच्छी बात है। इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, तुम तो शोर मचा रहे थे पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, ये होगा वो होगा। रामविलास शर्मा 1970 में। रामविलास शर्मा याद मत करो, नहीं याद कर लेना। नामवर सिंह नहीं याद करना। भवानी प्रसाद मिश्र, कल के टेस्ट में भी हमने किया था, बुनी हुई रस्सी देखा था, 2017 में ही पूछा हुआ है। 2017 में ही, मतलब ऑप्शन में दे रखा था, क्वेश्चन तो इस पे नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा था। क्या बोलेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं याद करना बच्चे, शिव मंगल सुमन याद करने हैं, शिव मंगल सुमन। तो 72 को कैसे याद रखोगे? 70 और 2 72, 72। बोलो 72 को क्या बोलेंगे? रस्सी में, बेहतर रस्सी। क्या बोलेंगे? रस्सी कैसी है? बेहतर रस्सी। बोलो बेहतर रस्सी, मेरे साथ बोलते रहेंगे बच्चे एक बार। बेहतर रस्सी। बेहतर रस्सी मतलब मजबूत रस्सी चाहिए ना, खाट वाट बनानी है, कुछ भी बनाना है, रस्सी तो हमेशा मजबूत होनी चाहिए, बेहतर रस्सी होनी चाहिए। रस्सी कैसी होनी चाहिए? बेहतर। 1972 बेहतर रस्सी। और रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। जाहिद अली ऐसा क्यों बोल दिया? क्यों लिखते हो फिर कमेंट में? है जाहिद अली? कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि आप रो करके इमेज भेजें, वो भी पेपर के टाइम में, बाकी बच्चों को आप डिमोटिवेट करते हैं।
ऐसा तो मैं हालांकि दिल से नहीं बोल रहा हूँ, कभी ऐसा समझो ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसा क्यों लिखते हो कमेंट सेक्शन में? रोने की इमोजी बना रहे हो यार, माँ के लाल हो, सपूत हो, हैं, डर रहे हो पेपर से, ऐसे डर रहे हो जैसे मान के चलो कोई तुम छोटे से बच्चे हो और सामने से भालू आ गया हो आपके। अरे तुम खुद क्षत्रिय आदमी हो सारे। 75 में भीष्म सहानी, 75 में क्या हुआ भैया? तमस। क्या हुआ? 75 में हुआ तमस। तमस किसका पर्यायवाची है बताओ? तमस किसका पर्यायवाची है? आप बोलेंगे जी अंधेरे का। 75 में ही देश में क्या लगी थी? इमरजेंसी। देश को 75 में इमरजेंसी सहनी पड़ी थी और पूरे देश में क्या हो गया था? सब कुछ बंद हो गया था। जानते हो ना, पॉलिटी के हर एक आप में से छात्र है, सभी जानते हो 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। बोलो 75 में क्या हो गया था? अंधेरा। अंधेरा मतलब तमस। क्या बोलेंगे? अंधेरा मतलब तमस। क्या बोलोगे? अंधेरा मतलब तमस हो गया था 75 में। और इसी को क्या बोलते हैं? भीष्म सहानी। भीष्म सहानी। क्या बोलेंगे? नहीं बच्चे, वो एक सैंपल पेपर आया है, सैंपल पेपर आया है, वो आप लोगों को सिर्फ उस पेपर के माध्यम से 25-25 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो उसके माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा, ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो जाएं। वो एक सैंपल पेपर है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो 75 में क्या हो गया था? अंधेरा, और क्या सहना पड़ा था? इमरजेंसी। तो 75 में सहानी को तमस के लिए, और यशपाल इंपॉर्टेंट है, यशपाल इंपॉर्टेंट है। 76 में मिला था यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल क्या कह रहा है? मेरी तेरी उसकी बात 76 में। जो 75 में इमरजेंसी ली, उसके बाद में जब इमरजेंसी खुली तो लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया कि मेरे साथ तो ये हुआ था जेल में, मेरे साथ ये जेल में हुआ था। तो 75 में इमरजेंसी तो सहनी पड़ी इमरजेंसी, तमस अंधेरा हो गया। और उसके बाद 76 में यशपाल मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है? 77 मत याद करना, 78 मत याद करना। 77 और 78 याद नहीं करने हैं बच्चे। 79 में आया सुदामा पांडे धूमिल। आप कहोगे जिसको काट रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है? ठीक है, क्या बोलेंगे? 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को क्या, किसके लिए? कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे को किसके लिए मिला था? कल सुनना मुझे। वर्ष के बच्चे कब उसको किस वर्ष मिला? इसके चांस में अगर आपसे बोलूं तो 10% चांस हैं कि ये पूछा जाए कृष्णा सोबती को किस वर्ष मिला था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए मिला। ये 90% ज्यादा कारगर है, 90% ज्यादा कारगर है। एटलीस्ट पढ़कर तो आप एक बार सबको जाना, एक बार सबको जाना, ठीक है? बोलेंगे एक बार। इनको अंकित शर्मा को ब्लॉक कर देना जरा। सर समझ नहीं आ रहा बच्चे, मैं कोई थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कोई व्याकरण पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। इनको थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, एक क्लास देखते रहेंगे आराम से। अंकित शर्मा, नहीं दिखे आपको अंकित शर्मा? नीचे करो, मैं दिखाता हूँ। और नीचे करो, ये ऊपर जो है, ऊपर ऊपर ऊपर। पढ़ना नहीं आता तुझ में है? फिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? नीचे करो, और नीचे करो। अरे भाई तू तो हल्का आदमी है बहुत। अंडर ट्रेनिंग है तू अभी, है? चलो भाई आगे आएंगे, रहने दे, तू इसे ब्लॉक मत कर, तुझ पर होने का ही नहीं है। 1981 में त्रिलोचन। क्या बोलेंगे? 1981 में क्या बोलेंगे? त्रिलोचन। 1981 में किसको मिला है? त्रिलोचन में मिला है। और त्रिलोचन को किसके लिए मिला? ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन के लिए किसको मिला? त्रिलोचन को मिला। किसको मिला था? त्रिलोचन को मिला था। कोई दिक्कत? ठीक है। 1982 का हरिशंकर परसाई हर हाल में याद करना है। 1982 का हरिशंकर परसाई हर हाल में याद करना है। किस रचना के लिए मिला? 1982 वर्ष भी याद करना है, और विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, साथ में इसकी रचना भी हर हाल में याद करनी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 30 आ रहे थे। मेन एग्जाम में बहुत जबरदस्त करके आओगे, घबराए नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं घबराएं। कोई 250 भी मॉक टेस्ट में बना रहा है, बहुत अच्छा पेपर होगा यार, क्यों दिक्कत लेते हो? मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल गवाही देता है कि आगे एग्जाम बहुत अच्छा होगा। 250 प्लस वाले सबका अच्छा एग्जाम होगा, निश्चिंत रहो। 300 वाले और अच्छा करके आएंगे। परफॉर्मेंस मतलब ये है कि परीक्षा में बस गड़बड़ाना नहीं है। अभी से सोच के चलते रहोगे ना क्या होगा, तो वो चीज़ यहाँ घर कर जाएगी आपके दिमाग में। रोज सोचोगे ना यार ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ क्या होगा, बच्चे बिल्कुल परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। एकदम खुश रहो, ठीक है? बहुत अच्छा पेपर जाएगा, जो पढ़ा है वो बेहतर है। बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपने रिवाइज कर लो टाइम के साथ साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, हाथ पैर मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलो
ये कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1983 1983 में किसको मिला? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। खूंटियों पर टंगे लोग, कब? खूंटियों पर टंगे लोग 83, 83, क्या बोलेंगे? 83, बोलो एक बार। 1983 किसको मिला? ये मिला खूंटियों पर टंगे लोग को। फिर 1984 रघुवीर सहाय। बच्चे रचना तो उंगलियों पर होनी चाहिए, लोग भूल गए तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि 1984 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किसको मिला? रघुवीर सहाय को। और निर्मल वर्मा याद नहीं करने हैं, निर्मल वर्मा याद नहीं करने, केदारनाथ अग्रवाल याद नहीं करने, श्रीकांत वर्मा याद नहीं करने। 1988 नरेश मेहता अरण्या को, नरेश मेहता अरण्या को। ऐसा नहीं है, याद करने का मेरा मतलब ये नहीं है छोड़ देना इसको, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस मत करना। ज्यादा फोकस किस पर करना? जो मैं बता रहा हूं, नरेश मेहता अरण्या। नरेश मेहता को किसके लिए? अरण्या के लिए मिला। अब देखो, आप देख रहे होंगे लगातार काव्य 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 काव्य। यहां बात आई जैसे कि शिव प्रसाद सिंह आप नहीं पढ़ेंगे, केदारनाथ सिंह आप नहीं पढ़ेंगे। ये इंपोर्टेंट है। 1991 गिरिजा कुमार माथुर, बोलेंगे 1991 गिरिजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूं सामने किसके लिए? काव्य के लिए मिला है। तो ये काव्य नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन बच्चे जब उपन्यास की बात आ गई कि ढाई घर उपन्यास के लिए, बोलेगा ढाई घर जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कौन सी विधा थी? तो ढाई घर। तो विधा का समय भी अब नहीं है कि आप विधाएं पढ़ें, है ना? ठीक है, बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे इनको? गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर को मिला। विष्णु प्रभाकर मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, अर्धनारीश्वर 1993, बोलेंगे विष्णु प्रभाकर। मॉक लगाते रहो बच्चे, एग्जाम का लास्ट टाइम जब आए तो मॉक जरूर लगाना है। हमेशा सोच लो, मॉक आपको इसके लिए परफेक्ट बनाएगा। मॉक मत छोड़ना, बेशक एक दो दिन पहले आप मॉक छोड़ देना, मॉक लगाना। मेरे दोस्त, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, मॉक लगाना मत छोड़ना, कोई भी मत छोड़ना, मॉक कंटिन्यूस लगाते रहो, मॉक कंटिन्यूस लगाते रहो, ठीक है? आगे बात करेंगे। अशोक वाजपेयी को कब मिला? 1994 में। कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वहीं के लिए अशोक वाजपेयी को। किसको? अशोक वाजपेयी को। तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, अब वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। तो अपनी चीजें आपको रिलेट करनी है। क्या करनी है? अपनी चीजें आपको रिलेट करनी है। जैसे विष्णु है, विष्णु पुरुष का नाम है, प्रभा किसी स्त्री का नाम है, तो आधी नारी लग रही है ना, आधा नाम तो पुरुष का आधी नारी का, तो अर्धनारीश्वर हो गया। क्या हो गया? अर्धनारीश्वर। क्या बोलेंगे? अर्धनारीश्वर हो गया। आधी नारी यानी विष्णु प्रभा, विष्णु प्रभा, क्या बोलेंगे? विष्णु प्रभा हो गया। तो अशोक वाजपेयी जी को कब मिला? ये मिला था 1994 में। कब? 1994 में। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। कुंवर, क्या बोलेंगे? कुंवर और नारायण। नारायण भगवान तो भगवान ही है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। नारायण भगवान जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्या बोलेंगे? ठीक है, नारायण भगवान जिन्हें, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा एक टीवी पर, उस पर रेडियो पे आते थे सुरेंद्र वर्मा, गंजे थे, गंजे थे। और तो गंजे आदमी क्या कहते हैं? बाल, बाल मांगता है ना, तो उस तरह से मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं? मुझे चांद चाहिए। यानी गंजे आदमी को क्या चाहिए? बाल चाहिए, चंद, चांद चाहिए, ठीक है? जैसे लीलाधर जगूडी हैं, लीलाधर, लीलाधर, लीलाधर क्या होता है? अनुभव के आकाश में चांद। तो चांद चांद दो लगातार हो गए नहीं, चांद चांद दो लगातार हो गए। कब? 96 97 में। 96 97 में अगर मुझे आप बिगर देखे 66 बता दो तो मैं जान जाऊं कि हाँ आप में कुछ जान है। 66 बताओ क्या बताया था? 66 67 बताओ क्या बताया था? बोलेंगे कार? 66 67 में क्या बताया था? आंसर करेंगे फटाफट। 66 और 67 में, ठीक है? 98 नहीं याद करना है, और आपका 99 जरूर याद करना है। विनोद कुमार शुक्ल, 99 में किसको मिला? शुक्ल को। और शुक्ल को मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और दीवार में समझो खिड़की, खिड़की में से कुछ दिखता होगा तो उसे बड़ी खुशी होती थी। यानी कि विनोद, विनोद को किसी की शक्ल दिख जाती थी। विनोद शुक्ल, विनोद शुक्ल को खिड़की में से किसी की शक्ल दिखती थी। तो विनोद शुक्ल। इस तरह से ही बच्चे अपनी चीजें तैयार करें, अपनी चीजें ही स्टॉइक हो सकती हैं, स्थायी हो सकती हैं। मेरी चीजें आपके लिए स्थायी नहीं हो सकती हैं। बोलेंगे एक बार। मंगलेश डबराल नहीं याद करने। अलका सरावगी जरूर याद करनी है कली कथा के लिए। अलका सरावगी को मिला 2001 में,
2000 के पहले खत्म। 2000 में अलका सरावगी को किसके लिए? कली कथा के लिए मिला। किसके लिए? कली कथा के लिए। जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए। 6 हाँ बच्चे, इसी तरह से कुछ भी। बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी बताएंगी, गुड़िया प्रीति कुमारी बताएंगी। 67 में मिला अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर को बाद में मिला। किसमें मिला? बाद में। लेकिन किसके बाद में मिला? पहले रस के लिए किसको मिला था? नगेंद्र को मिला था। किसको? नगेंद्र को मिला था। ठीक है। 2002 नहीं याद करना, और कमलेश्वर जरूर याद करना। 2003 कितने पाकिस्तान के लिए किसको मिला है? कमलेश्वर को मिला है। कितने पाकिस्तान के लिए किसको मिला है? कमलेश्वर को मिला है। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। 2004 नहीं याद करना है। 2004 नहीं याद करना। 2005 नहीं याद करना। 2006 जरूर याद करना है। वर्ष भी और आपके लेखक भी। ज्ञानेंद्र पति को किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। बोलो एक बार, किसके लिए? 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा के लिए मिला था। किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। 2007 अमरकांत, किसको? अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, अमरकांत को इन्हीं हथियारों से। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए। कोहरे में कैद उपन्यास के लिए 1900 से 1955 से लेकर के 2020 तक के बिल्कुल याद है। सौरभ बघेल, हाँ मुझे पता है दोस्त, आपको याद है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बिल्कुल याद है। बहुत सारा बच्चा ऐसा मेरे पास मैसेज आते थे जी, मैंने पूरे को पूरे मतलब 1955 से लेकर के और 2020 तक के याद कर लिए। कह रहा इंदु शर्मा भी सारे याद कर लिए जी। ज्ञानपीठ एक एक वर्ष का कोई भी पूछ लो, अभी कॉल पे पूछ लो। और बताते भी हैं बच्चे, ऐसे फोन पे बता देता, कोई सब पूछ ले तुरंत बता दिए। मैं अपनी सच बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। मुझे मतलब बहुत कम चीज़ें इसमें से मुख्य मुख्य याद होंगे, सारे याद नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब गजब एकदम। 2010 किसको? उदय प्रकाश को। किसके लिए? मोहन दास के लिए। इंपोर्टेंट है काशीनाथ सिंह, इंपोर्टेंट काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। और 2013 मृदुला गर्ग भी बच्चे महत्वपूर्ण है। मिलजुल बन, जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना। आपने बेशक कितनी बार पढ़ लिया, इनको एक बार एग्जाम में जरूर पढ़ करके जाना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2013 मृदुला गर्ग। ठीक है। रमेश चंद्र साहब बच्चे, ये तो हम टेस्ट में हमेशा बात करते रहे, इनको कम से कम हम 10 बार बोलेंगे। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ, क्या हम इनको कई बार नहीं पढ़ चुके? 2014 में रमेश चंद्र साहा को विनायक के लिए, पिछले बहुत सारे दिनों में कई बार ये आया है, कई बार आया है ना। 2015 में रामदरस मिश्र, 2016 में नाशिरा शर्मा पारिजात के लिए, 2017 में रमेश कुंतल मेघ को, और 2018 में चित्रा मुदगल को। इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी बच्चे, रचनाएं। अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को। चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। रमेश कुंतल मेघ को किसके लिए मिला? विश्व मिथक के लिए। 2016 बच्चे नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला था? पारिजात के लिए। रामदरस मिश्र ना जाने कितनी बार किया, 2015 आग की हंसी के लिए। किसके लिए? आग की हंसी के लिए। और 2014 रमेश चंद्र साहा को किसके लिए? विनायक के लिए। किसके लिए? विनायक के लिए दिया गया था। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? खुशी राजपूत, गुड़िया खुल जाएगा, खुल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बच्चे बताओ, कब से शुरू करेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मेरे भाई बताएंगे, कब से शुरू किए? 1965 में। और क्या बताया था? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, वाग्देवी यानी सरस्वती की एक मूर्ति बनती है, और 11 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। बोलेंगे कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है? भाषा कितनी है? क्या बोलोगे? 22 भाषा है। 22 भाषा है, 22 भाषा है। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे कि सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिलता है आडा कुजाई के लिए, जिसको ओटक कुशल भी कहा जाता है। आडा कुजाई के लिए। किसके लिए? आडा कुजाई के लिए। क्या बोलेंगे? आडा कुजाई के लिए। और जिसको ओटक कुशल भी कहा जाता है, आडा कुजाई के लिए। अब बच्चे यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, तो ये रचनाओं के लिए तो मिलते रहे, रचनाओं के लिए कब तक मिलते रहेंगे? रचना के लिए 1982 तक मिलते रहे। कब तक? 1982 तक रचनाओं के लिए मिलते रहे। लेकिन 1983 से क्या हुआ? 1983 से फिर रचना के लिए मिलने बंद हो गए, फिर भाषा के लिए मिलने लगे। फिर किसके लिए मिलने लगे? फिर भाषा के लिए मिलने बोले। बोलेंगे रचना के लिए कब तक मिले? रचना के लिए कब तक मिले थे? आपका आंसर करेंगे सभी लोग। रचना के लिए कब तक मिले? आपका ये मिले कब तक? 1982
तक मिले। 1982 के बाद में फिर किससे शुरू होने लगे? आपका 1983 से। कब से? 1983 से। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। कितनी भाषाओं में मिलता है आपका संविधान की? कितनी भाषाएं बच्चे? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, और साथ में इंग्लिश के लिए। किसके लिए? और इंग्लिश के लिए भी मैं आपको बता चुका था। इंग्लिश के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जैसे हिंदी के लिए मिला था ना सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। चिदम्बरा के लिए हिंदी में सबसे पहले मिला। इंग्लिश में ज्ञानपीठ किसको मिला था? मैं उस बच्चे का इंतजार कर रहा हूं, और मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर याद होगा आपको तो मैं आपको करा चुका हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया शुरू करेंगे इसको। तो जी शंकर कुरूप को सबसे पहले मिलता है। जी शंकर कुरूप को क्या बोलेंगे? लेकिन किस भाषा में मिला था? क्या हिंदी में मिला था? नहीं, मलयालम में मिला था। तो पहला तो हमेशा से पूछा जाता है बच्चे, दोनों तीनों याद कर लेना। तीनों क्या? 5 बोलेंगे, 5 लगातार 5 याद करने हैं। 5। तो 5 में पहले देखो, जो आपके चौथे और तीसरे हैं, यानी तीसरे और चौथे हैं, ये एक ही साल के हैं। एक ही साल के हैं, 1967 के। बोलो पहले किसके लिए? मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, फिर हिंदी। मलयालम, बांग्ला, कन्नाडी। बोलो मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती और फिर हिंदी। तो समझ रहे हैं किसको मिला? सबसे पहले मलयालम भाषा के लिए मिला, अगले साल बांग्ला के लिए मिला 66 में, लेकिन अगले 2 साल में क्या हुआ? कन्नड़ और गुजराती के लिए। किसके लिए? कन्नड़ और गुजराती के लिए मिला। और कन्नड़ और गुजराती के बाद में बच्चे ये एक ही वर्ष में मिले हैं, दोनों के दोनों 1967 में। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? आंसर करेंगे बच्चे। पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष की। सुमित्रा नंदन पंत ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं। पुरुष सबसे पहले हिंदी में मिला चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला। वो महिला होंगी। 1982 जब आएगा ना बच्चे, वो महिला होंगी। क्या बोलेंगे? वो होंगी महिला। 1917 में किसको मिला? 1970 में विश्वनाथ को। 70 में, 70 में क्या हुआ? 70 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड। जानते हो, दूध की क्रांति जैसे, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। और दूध ने किसको, जब पूरे विश्व में चली थी दूध की क्रांति, पूरे विश्व में क्या चली थी? दूध की क्रांति। और तभी इनको किसकी रचना के लिए? रामायण कल्पवृक्षमु, रामायण कल्पवृक्षमु के लिए मिला था। किसके लिए? वर्गीज कुरियन। गोपाल त्रिपाठी जी एकदम कह रहे हैं। बोलेंगे एक बार। सुमन सैनी गुड़िया बताएंगे क्या कहना चाह रहे हो। चलो आगे। 1971 में किसको मिला? विष्णु डे को। विष्णु डे को मिला। और ये इंपॉर्टेंट है, 1972 का रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष मिला था? ज्ञानपीठ का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ना तुमको, जैसे कि रचना के लिए महत्वपूर्ण है, तो इधर अगर मैं बात करूं, रचना के लिए 40% महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्ष के लिए 60% महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष मिला। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला। ठीक है। जैसे कि दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे को मत पढ़ना, विष्णु सखाराम खांडेकर मत पढ़ना, पीवी अखिलानंदम मत पढ़ना। आशा पूर्णा देवी को कब मिला? आशा पूर्णा देवी, तो ये पहली महिला है। ये कौन है? पहली महिला है, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला। वो बांग्ला भाषा के लिए प्रथम प्रीति सूति में मिला। बोलेंगे क्या इनकी रचना थी? तो आशा पूर्णा देवी को कब मिला? 1976 में। 1976 में किसके लिए? बांग्ला भाषा के लिए। बांग्ला भाषा के लिए मिला बच्चा। और ये पहली महिला थी। क्या बोलेंगे? पहली महिला थी। लेकिन जब हिंदी की पहली महिला का नाम आएगा तो वो कौन है? देखो हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, 1968 में। उसके बाद मैं बता रहा हूं हिंदी में वो पुरुष थे, ये महिला है। ये मत सोच लेना सुमित्रा नंदन पंत कौन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चंचल, चंचल तेवतिया गुड़िया नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार है बच्चे, हाथ जोड़ के नमस्कार है सबसे। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। किसके लिए? यामा के लिए मिला, हिंदी के लिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे महादेवी से 4 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? सच्ची 1 2 3 4, सच्ची को 4 साल पहले। कितने साल पहले? 4 साल पहले। कितनी नावों में कितनी बार? अगर मैं बोलूं तो यूपी पुलिस का हमेशा से, जब से यूपी पुलिस के एग्जाम हो रहे तब से फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कांस्टेबल में पूछ लेता कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। कभी पूछ लेता सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञान वत्स्य को किस रचना के लिए वो मिला आपका ज्ञानपीठ। कभी पूछ ले अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे 1978 में मिला था सच्चिदानंद अज्ञा को। 82 से 4 साल पहले, 82 से 4 साल पहले। 1981 में अमृता प्रीतम को उनकी पंजाबी पुस्तक कागज ते कैनवास के लिए, कागज ते कैनवास के लिए। बच्चे बहुत गलत बात है रमेश तिवारी, अभी क्लास जस्ट शुरू हुई है और आपका मैसेज ये आ रहा है कितने आवर का क्लास है।
बच्चा मैं कभी सोच के नहीं आया ऐसे आज तक क्लास में, इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्लास 30 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, या 1 घंटे 20 मिनट की होगी, मुझे नहीं पता कितनी देर की होगी। मेरे मित्र आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मुझे कैसे पता चल सकता है बताओ एक बार कि इतनी देर की क्लास होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात आपने देखी कि 82 तक रचना के लिए मिल रहा है, यामा के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर प्रश्न बनेगा तो रचना के लिए इससे पहले ही बनेगा, इससे पहले ही बनेगा रचना के लिए, इसके बाद तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहां क्या आया, रचना के लिए एक कृति के लिए, एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया, एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया। कब बंद हो गया? 1982 लास्ट मिला था, 1983 से फिर मिलने लगा उनके भाषा के लिए। जैसे जब बंद हुआ तो 83 में फिर जो मिला, फिर रचना के लिए नहीं मिला, रचना के लिए नहीं मिला, फिर मिला कन्नड़ भाषा के लिए, फिर किसके लिए मिलने लग गया? भाषा के लिए मिलने लग गया। तो इसके बाद के फिर वर्ष महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? वर्ष महत्वपूर्ण है। जैसे पन्नालाल पटेल मत पढ़ना, सच्चिदानंद राउत मत पढ़ना, विष्णु वामन मत पढ़ना, सीए नारायण रेड्डी मत पढ़ना, कुर्तुलैन हैदर मत पढ़ना, वी के कोकक मत पढ़ना, वी के कोकक क्योंकि हिंदी के नहीं है। सुभाष मत पढ़ना। 1992 में मिला नरेश मेहता को। 1992 में किसको बोलेंगे देखेंगे। 1992 में क्या मिला? नरेश मेहता को मिला। किसके लिए? हिंदी के लिए। बोलेंगे एक बार, 1992 में किसके लिए? नरेश मेहता को मिला हिंदी के लिए। बोलेंगे हिंदी भाषा के लिए। आगे बात करनी है बच्चे, 1992 याद रखना है। 1992 के बाद सीधे निर्मल वर्मा 1999। 1992 के बाद में निर्मल वर्मा 1999 को याद रखना है। अस्मित, अस्मित कह रहे हैं बच्चे यार ऐसी भाव, इतनी भावुक बात क्यों करते हो तुम? है कोई नहीं, आप आपकी मेहनत होती है हमेशा, आपकी मेहनत होती है। यू आर द फैमिली। वो मेरा बच्चे कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या मतलब जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। निर्मल वर्मा, तो बच्चे पहले मैंने बोला कि क्या बोला? 92 में बताओ मुझे एक बार, और 97 में बताओ। 92 और 97 दोनों बताओ। तो इसके बीच के याद आपको करने ही नहीं है, इसके बीच के आपको याद करने ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? आपका 2005 पे आ जाएंगे सीधे। 2005 में किसको मिला बच्चे? कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण को किसके लिए? हिंदी के लिए मिला था। किसके लिए? हिंदी के लिए मिला था 2005 में। फिर कब मिला? 2005 में मिला था कुंवर नारायण को। किसको? कुंवर नारायण को मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, विनीत पांडे सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं। इधर देखो, ये कहाँ मिस कर गए आप? यहाँ देखो इधर ध्यान से, यहाँ देखो ये 1973, सॉरी यहाँ देखो ध्यान से, 1967 का ये इन दोनों को मिला है। 1967 में इन दोनों को मिला था, श्री रामायण दर्शनम और निशिता को, कन्नड़ और गुजराती के लिए, कन्नड़ और गुजराती के लिए दोनों को मिला था। ठीक है, आगे बोलेंगे। क्या बोला मैंने? रामायण दर्शनम। आगे चलेंगे। 2005 में किसको मिला? कुंवर नारायण को मिला हिंदी के लिए, कुंवर नारायण को मिला हिंदी के लिए। ठीक है, चलो भैया आगे आएंगे। फिर आती है हिंदी की बात, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। यहां पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी के लिए दो व्यक्तियों को जो पुरस्कार मिला, जो 11 लाख रुपए राशि मिली हिंदी के लिए, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, संयुक्त रूप से किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? बोलेंगे। अरे एग्जाम का बताओ किसका कब है भैया, बता दो इसको, संतोष शुक्ला को ये बता दो तुम्हारा पेपर कब कब है। मित्र क्यों ऐसा क्यों करते हैं? कमेंट्स हो रहे हैं, अनित चौधरी कमेंट्स हो रहे हैं। 2009 अमरकांत को मिला, अमरकांत को श्रीलाल शुक्ल के लिए। कौन से? इन दोनों को इकट्ठा मिला है कंबाइंड 2009 में, हिंदी हिंदी के लिए। किसके लिए? फिर बच्चे 2013 का केदारनाथ सिंह को, 2013 का किसको बोलेंगे? केदारनाथ सिंह को मिला है। किसको? हिंदी के लिए केदारनाथ सिंह को। फिर कृष्णा सोबती 2017 हिंदी के लिए। क्या बोलेंगे? कृष्णा सोबती 2017। 2016 के बाद को आपको बच्चे सारे पता होने चाहिए। जैसे 2016 में किसको मिला? शंख घोष को। बोलेंगे शंख, शंख कौन बजाते थे? भगवान श्री कृष्ण। कौन बनाते थे? भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। और शंख बजा करके कृष्ण क्या करते थे? घोष करते थे। घोष होती है ना, घोषणा, युद्ध की घोषणा। शंख बजा करके, वो थे ना महाभारत के मैदान में, कृष्ण क्या करते थे? घोष करते थे। क्या करते थे? घोष करते थे। क्या करते थे? घोष करते थे। और ये लेटेस्ट तो आप जानती हैं, अक्कीथाम नंबूदरी को, मलयालम भाषा के लिए। ये मैं कह रहा था अंग्रेजी में सबसे पहले किसको मिला है, तो ये मिला अमिताभ घोष को 2018 में। अमिताभ घोष को कब मिला बच्चे? 2018 में मिला। बोलेंगे अमिताभ घोष को कब मिला था? 2018 में मिला था आपका। तो यहाँ ये बातें आपको याद रखनी है, शंख करके कृष्ण, यानी लेटेस्ट वाले तो आपको सारे ही याद रखने हैं, सारे ही दिखने हैं। बच्चे दिख जाएगा एग्जाम सेंटर,
एग्जाम सेंटर बिल्कुल दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शादी की डेट आ गई है। आई एम रेडी फॉर एग्जाम सर, शाहनवाज। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है व्यास सम्मान की बात करते हैं बच्चे, किसकी? व्यास सम्मान की बात करते हैं। तो व्यास सम्मान कब शुरू हुए थे, बोलेंगे एक बार। व्यास सम्मान कब शुरू हुए थे? 1991 में। दिख रहा होगा आपको वर्ष। बोलेंगे व्यास सम्मान किस वर्ष शुरू करे गए थे? आपके 1991 में शुरू किए गए थे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका साहित्य सप्ताह में भी। कौन इनको प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन? के बिड़ला फाउंडेशन इनको प्रदान करती है। और के बिड़ला फाउंडेशन जो प्रदान करती है बच्चे, ये प्रदान करती है आपकी कितनी राशि? 5 लाख रुपए राशि प्रदान करती है। कितनी राशि प्रदान करती है? 5 लाख रुपए राशि प्रदान करती है। बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। अब बात आई, कह रहे 10 वर्षों में नहीं बच्चे, 1991 में शुरू हुआ है। तो किसको मिला सबसे पहले? बोलेंगे सबसे पहले रामविलास शर्मा को। सबसे पहले जो आपका व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, किसको? व्यास मिला था रामविलास को। व्यास विलास, व्यास विलास। बोलेंगे किसको? व्यास विलास को मिला था। बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी आपका रामविलास शर्मा को मिला था। 1992 में किसको मिला है? नीला चांद को मिला है। 1992 में किसको? नीला चांद को मिला है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। किसको मिला है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। 1992 अगले ही वर्ष शिव प्रसाद सिंह को मिला है। और फिर याद कर लेना बच्चे, 1994 सपना अभी भी धर्मवीर भारती को। सपना अभी भी धर्म भारती को। क्या बोलेंगे? सपना अभी भी धर्म भारती को। गलत लिख दिया क्या कुछ मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। 5 नहीं 4। क्या बोलेंगे? 4 लाख राशि मिलती है। कितनी? 4 लाख राशि मिलती है। 5 लिख दिया मैंने, सॉरी। क्या बोलेंगे? 1994 में सपना अभी भी किसको? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती नहीं, धर्मवीर भारती को मिला। ठीक है। व्यास सम्मान धर्मवीर भारती के बाद में किसको मिला? आत्मजयी। धर्मवीर ने क्या कर लिया? आत्मा को जीत लिया। और ये आत्मजयी किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। क्या है? कुंवर नारायण की रचना है। इस बात को याद रखेंगे। और ये नहीं याद करना आपको 1996 1997 नहीं याद करना है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 1998 नहीं याद करना है, 1999 नहीं याद करना है। ये 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। पहला गिरमिटिया ग्रीक राज किशोर का क्या है? उपन्यास। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि व्यास सम्मान पाने वाली रचना पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास था? किसका उपन्यास था? किसका उपन्यास है? बोलेंगे एक बार। सभी लोग बताएंगे किसका उपन्यास था। क्या बोलेंगे? गिरिराज किशोर का उपन्यास था। ठीक है। रमेश चंद्र साहा को बच्चे आलोचन का पक्ष के लिए, किसके लिए? आलोचन का पक्ष के लिए। अब मुझे बताओ, रमेश चंद्र साहा को जो आपका मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस वर्ष मिला था? रमेश चंद्र साहा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अरे इंग्लिश नहीं आएगी यार, क्यों घबरा रहे हो? इंग्लिश नहीं आएगी। कभी सोच रहे हो जी आप 10 दिन में इंग्लिश कैसे पढ़ें? हैं? थोड़ा हंस कर दिखा दो यार। इतने सीरियस सीरियस क्यों चल रहे हो? आंसर आंसर लिख रहे हो हैं? बोलेंगे रमेश चंद्र साहा को बहुत बढ़िया विनायक के लिए मिला है 2014 में, विनायक के लिए। इधर इनको कहाँ मिला है बच्चे? इधर बोलेंगे रमेश चंद्र साहा को आलोचन का पक्ष के लिए 2001 में, 2001 में मिला। यानी ये इनको पहले मिला आलोचन के पक्ष के लिए। चित्रा मुदगल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, 2003 का चित्रा मुदगल को मिला आवा उपन्यास के लिए। क्या कौन सी कृति थी? उपन्यास के लिए मिला। ठीक है। फिर बात आई मृदुला गर्ग। बच्चे इतनी बार लिखा था ना मृदुला गर्ग, मैं हमेशा से लिखता था मृदुला गर्ग का नाम आएगा। कट गुलाब और चित्त कोबरा, आप जानते हैं ये बात, हम हमेशा से लिखते थे। 2004 में किसको मिला? कट गुलाब को मिला मृदुला गर्ग के लिए। किसके लिए? मृदुला गर्ग के लिए। चंद्रकांता को कथा सरित सागर के लिए, इंपोर्टेंट है 2005। 2001 किसको मिला? रमेश चंद्र साहा को। यानी 2000 से अगर बात करें तो पहला गिरगिटिया के लिए किसको मिला? गिरिराज किशोर को मिला। 2001 से किसको मिलता बच्चे? रमेश चंद्र साहा को मिला। किसको मिला? रमेश चंद्र साहा को मिला। कोई दिक्कत नहीं है। 2003 बताओ, ऐसे देख करके बताओ। 2003 बिना देखे बताओ, मतलब 2003 में किसको मिला? चित्रा मुदगल को। किसको मिला? चित्रा मुदगल को मिला था आवा के लिए। मृदुला गर्ग को किस रचना के लिए मिला? मृदुला गर्ग को किस रचना के लिए मिला? आंसर करेंगे फटाफट, ऐसे ही बोलेंगे। फिर आपका 2005 में किसको मिला? कथा सरित सागर के लिए चंद्रकांता को। किसको?
चंद्रकांता को मिल जाता है। ठीक है, ये आप जानती हैं मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए, किसके लिए? कठ गुलाब के लिए। ठीक है, 2006 मत पढ़ना दोस्त, मत पढ़ना। आगे बात करेंगे 2007 में, क्या 2007 में किसका? कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम को, समय सरगम को इंपोर्टेंट है, कृष्णा सोबती की रचना समय सरगम को मिला। ठीक है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी ने लिखी है, एक कहानी यह भी 2008 में इनको मिला। तो बच्चे क्या समझे आप? पहले मृदुला गर्ग को 2004 में, मृदुला गर्ग को मिला कठ गुलाब के लिए 2004 में। महिला की बात करेंगे 2004 में कठ गुलाब के लिए महिला को, और इसके बाद बात करें 2007 में समय सरगम के लिए किसको मिलता है? आपका बोलेंगे एक बार, कृष्णा सोबती को मिला। और 2008 में किसको मिला? मन्नू भंडारी को, एक कहानी यह भी के लिए। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ 2004 में पहले तो मिला, पहले मिला कठ गुलाब के लिए मृदुला गर्ग को, किसको? मृदुला गर्ग को। और फिर इसके बाद कृष्णा सोबती को, फिर मन्नू भंडारी को मिला, फिर मन्नू भंडारी को मिला। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रताप तिवारी 2010 इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण चुनना बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट चुनना इस बात को। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ प्रताप तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। और नरेंद्र कोहली का उपन्यास जरूर पढ़ के जाना है, न भूतो न भविष्यति, न भूतो। तो 2012 में सुनी थी तुमने, एक वो आई थी जैसे ट्रेजेडी आई थी 2012 में कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कौन कौन था इस कहानी को सुनने में शामिल? बताएंगे एक बार कि 2012 में जब वो उधर प्रयोग चल रहा था ना, LHC मशीन का, लार्जन हैड्रन कोलाइडर मशीन का प्रयोग चल रहा था, वो स्वीडन मशीन बनी थी एक, जो टाइम समय प्रयोग के लिए थी, सूर्य के लिए प्रयोग के लिए बनी थी मशीन। तो कहा गया था ना कि अब खत्म हो जाएगी 2012 में दुनिया। तो ना था 2012 में न भूत न भविष्यवती, ना भूतो ना भविष्यति, सब थे, तो सब ने सुनी है। ठीक है, तो 2012 में तो सभी थे, मतलब बात ये किसने खबर सुनी थी किसने नहीं सुनी थी। तो हमने तो सुनी थी जब हम अपने स्कूल में जा रहे थे, स्कूल में जब हम जाग रहे तो ऐसे, मतलब वो दिन था शायद 22 अप्रैल बोला था उन्होंने, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल कुछ ऐसा बोला था, धरती अब खत्म हो जाएगी, अब कुछ बचेगा नहीं धरती पे, चलो धरती फट जाएगी मतलब। तो 12 में क्या बोला? ना भूत ना भविष्य थी, ना तो पहले कुछ ना भविष्य में कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र कोहली को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, नरेंद्र कोहली को 2012 में ना भूतो ना भविष्य के लिए 13 मत पढ़ के जाना, 14 मत पढ़ के जाना, 14 मत पढ़ के जाना। और आपका 15 में किसको मिला है? 15 में किसको मिला है? क्षमा के लिए मिला है सुनीता जैन को। 15 में किसको? क्षमा के लिए सुनीता जैन को। महिलाएं आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या बताया मैंने आपको? मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। बताओ क्या क्रम बताया मैंने? मृदुला गर्ग के बाद में कौन बताई थी मैंने कि ये याद रखनी है? मृदुला गर्ग के बाद में आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी 2007 के लिए। किसको बताया? बताएंगे एक बार 2007 के लिए, आंसर देंगे तब आगे बढ़ेंगे। 2004 नहीं बच्चे, आगे पूछ रहा हूँ मैं, आगे 2007 की बात कर रहा हूँ। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। अच्छा 21 दिसंबर बताई थी उन्होंने डेट, तो हाँ ऐसे ही कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, 21 अप्रैल याद आ रहा है मुझे, ऐसा होगा 21 दिसंबर बताई होगी डेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास शरद पगारे, क्या किसने लिखा है? शरद पगारे ने लिखा है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है 2020 का, ये हम कर चुके हैं बच्चे बार बार। कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगूड़ी को, 2017 के लिए दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को। किसको? ये चार तो लेटेस्ट आपको पता होने ही चाहिए, पता होनी चाहिए। 2017 क्या बोलेंगे? दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को। 2018 जितने लोग उतने प्रेम किसको मिला? लीलाधर जगूडी को मिला। कागज की नाव के लिए बच्चे नाशिरा शर्मा को मिला। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए किसको? शरद पगारे को मिला, उनके उपन्यास के लिए। ठीक है, उनकी उपन्यास के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे बच्चा। आगे बात आती है भारत भारती पुरस्कार की। किसकी? भारत भारती पुरस्कार की। और भारत भारती पुरस्कार पर बच्चे आजकल बहुत प्रश्न देखे गए हैं, तो याद कर लेना, जो यूपी का हिंदी संस्थान है ना, यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी इनामी राशि बताओ, मैंने आपको टेस्ट में बताया था। हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, जो हिंदी साहित्य है ना, यूपी हिंदी साहित्य अकादमी का, यूपी हिंदी साहित्य संस्थान का, ऐसे बोल सकते हैं, यूपी हिंदी साहित्य संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितनी राशि मैंने आपको बताई थी? सौरभ बघेल। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आपके क्यों याद नहीं होते बच्चे? जब आप इतना ध्यान रखते हैं तो 5,02,000, 5,02,000, 5,02,000 रुपये।
क्या मिलती है? 5,02,000 रुपए। वेरी गुड। 5,02,000, 5,02,000 ये किस में मिलती है? भारत भारती पुरस्कार में मिलती है। कब से शुरू किया गया था? 1982 से शुरू किया गया था। कब से? 1982 से शुरू किया। 1982 में सबसे पहले भारत भारतीय पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है। 1990 में किसको मिला? धर्मवीर भारती को। किसको? धर्मवीर भारती को मिला 1990 में। और 1998 में किसको मिला? डॉक्टर जगदीश गुप्त को। जगदीश गुप्त को 2001 मत पढ़ना, 2006 मत पढ़ना, 2007 रामदरस मिश्र को, 2008 केदारनाथ सिंह को, 2009 महीप सिंह को। 2009 महीप सिंह को। पीडीएफ मिलेगी बच्चा आपके कोर्स में ही मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलती? बोलो कहाँ पीडीएफ डलवा दूँ? फ्री पीडीएफ सेक्शन में डलवा दूँ? इसे मैं उसमें अपलोड कहाँ करवाऊँ आपको? आप यूट्यूब पे बहुत सारे सभी बच्चे ऐप वाले हैं क्या? बताएंगे एक बार, तब मैं उस हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। एस वो बच्चे लिख करके बताना, नो नो लिख करके बताना जो ऐप के बच्चे नहीं है, फिर आपको फिर मैं फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिलवाइए आपको, है ना? यहीं से देख लेना, स्क्रीन शॉट लेना, इसमें क्या दिक्कत है? स्क्रीन शॉट ले लेना। यस 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 यस। तो तुम ऐप वाले बच्चे नहीं हो हैं? चलो फ्री वाले हो, सब फ्री वाले हो? बताओ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मिल जाएगी। देखेंगे 2007 में रामदरस मिश्र को, केदारनाथ सिंह को। स्क्रीनशॉट ले लेना यार, क्या दिक्कत है इसमें? थोड़े से तो हैं। आप इतनी देर में पीडीएफ को देखेंगे, इतनी देर में ये भी देख सकते हैं। अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट, क्या बोलेंगे? अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट जो है वो सेव रखो। 4-5 ही तो हैं। जैसे कागज़ से पढ़ोगे इससे अच्छा इसी में पढ़ते रहो। फ़ोन आपके साथ रहेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट की एक वो बना लेना, लिख भी रखा है क्योंकि इसमें टिक भी कर रखे हैं, उसमें आपको टिक भी नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा स्क्रीनशॉट लेकर के ये फाइल सेव करके इसकी एक पीडीएफ बना लेना, तो आपको दिख जाएगा। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना ये है। ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना, जो भी मैंने बताया टॉट, इसको 4-5 फोटो आएंगे इसके, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना आप कैम स्कैनर वगैरह से, तो आपको पता रहेंगी सारी चीज़ें, है ना? चलो, चलो आगे चलेंगे। कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी को कब मिला? 2010 में मिला भारत भारती पुरस्कार। नहीं याद करना, गोविंद मिश्र नहीं याद करना। दूधनाथ सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूधनाथ सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यूपी के एग्जाम्स जो हुए हैं, चलते फिरते एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा देखा गया क्वेश्चन है पिछले 2 साल में। क्या बोलेंगे? दूधनाथ सिंह तेहरे। तेहरे में किसको मिला? दूधनाथ सिंह को। 2015 का विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों महत्वपूर्ण है। और 17 से 20 तक चारों याद रखने हैं। 17 से 20 तक चारों याद करने हैं। किसको? रमेश चंद्र साहा को। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं तो साइड में ही खड़ा हूँ दोस्त, साइड में ही हूँ मैं तो। 17 में रमेश चंद्र साहा को। अब रमेश चंद्र साहा को आप देख रहे हैं 2001 में भी मिल गया, 2001 में भी मिल गया व्यास सम्मान। 2014 में आपका क्या मिल गया इनको? साहित्य अकादमी भी। और 2017 में आपका क्या? 2017 में आपका फिर से क्या प्राप्त हो गया? भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इधर फोकस करेंगे बच्चे। आगे बात आएगी 18 में किसको मिला? उषा किरण खान को, डॉक्टर सूर्यवाला को। ये अभी मैंने आपको बताए थे, कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे। ठीक है। आप महान है ना सर, इसीलिए हम फ्री के हैं। अच्छा, अरे फ्री के नहीं हो, तुम बहुत महंगे हो। तुम फ्री के नहीं हो, तुम बहुत महंगे हो। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे ना, तब आपकी कीमत दुनिया जानेगी कि आपका एक स्टैंडर्ड होगा और मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छे से पहनना, वर्दी वर्दी डिसेंट तरीके से लगने चाहिए कि हाँ आप सब इंस्पेक्टर हैं, नौकरी करने वाले सब इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं है पेट वेट निकाल लो कभी कुछ दिन बाद, पेट वेट निकल गए लगने में ऐसा लग रहे हैं कि तुम पक्का दिख जाता ना आदमी, ये आदमी रिश्वत लेता है जरूर। मतलब बेशक से ना लेता होगा, लेकिन उसका लग जाता है कि ये आदमी बहुत मोटा आदमी है, ये ज्यादा रिश्वत लेता होगा। क्या बोलेंगे? पांडे शशि भूषण सितांशु को 2020 में, 2020 में, 2020 में सेलेक्ट हो जाएं। याद रखें, कभी कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, है ना? मिलने के लिए आप आओगे या हम कभी आएंगे आपके इधर, तो मुलाकात होती रहेगी। मतलब वो सबसे अच्छा पल होगा, सबसे अच्छा पल होगा। ठीक है। आगे याद रखेंगे। सलाका पुरस्कार किसकी बात कर रहे हैं? सलाका पुरस्कार की बात कर रहे हैं बच्चे। अब एक बात बताओ, जो सलाका पुरस्कार है ये कौन देता है? ये हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। कौन देती है? हिंदी अकादमी दिल्ली। हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। बोलेंगे
हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि है, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले सलाका पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? सबसे पहले जो सलाका पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ? बोलेंगे रामविलास शर्मा को सबसे पहले। और बताना जरा, व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला था? आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे पहले आपका जो पुरस्कार मिला था, बताना जरा, सबसे पहले जो आपको पुरस्कार मिला था मित्र व्यास सम्मान, वो किसको मिला था? वो किसको मिला था? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार भैया। रामविलास शर्मा को ही मिला था। देखो ये उत्तर लिखने का अच्छा तरीका होता है, रामविलास शर्मा को ही, तो कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। 87-88 में दूसरा मिला किसको? विष्णु प्रभाकर को। किसको? अब मैंने बताया था विष्णु प्रभाकर को मिला था कौन सी रचना के लिए? बोलेंगे किस वर्ष मिला था, ये कौन बताएगा? विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आंसर बताएंगे? बताएं तो जाने, बताएं तो जाने। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डे, थर्ड शिफ्ट, लिटिल नर्वस नहीं शुभम शुक्ला? जबरदस्त होगा सब कुछ, सब कुछ जबरदस्त होगा, निश्चिंत रहें। ठीक है बच्चे, गिरिजा प्रसाद माथुर मत याद करना। त्रिलोचन शास्त्री 1989 में मिला है त्रिलोचन शास्त्री को। ठीक है, 90 से 91 वाले सत्र के लिए मिलता है। तो इस सेशन के लिए किसको मिला? नामवर सिंह को मिला। किसको? नामवर सिंह को मिला। फिर 95 याद करो, नरेंद्र कोहली। 95 याद करो, नरेंद्र कोहली को मिला। किसको? नरेंद्र कोहली को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 99 से 2000 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाका पुरस्कार लिख लेना, भीष्म साहनी को। किसको? भीष्म साहनी को। बोलेंगे किसको मिला था? भीष्म साहनी को मिला था। और इसके अगले ही साल कृष्णा सोबती को। किसको? कृष्णा सोबती को। 2001 में रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को इंपॉर्टेंट है। 2003 में सलाका पुरस्कार राजेंद्र यादव को। किसको? राजेंद्र यादव को मिला था। बोलेंगे एक बार, राजेंद्र यादव को मिला था। क्या आंसर बोलेंगे? राजेंद्र यादव को। काजल गॉड, क्यों रो रही हो गुड़िया? नहीं, अभी तो रोने के लिए मना किया था, फिर रो रहे हो हैं? ठीक है, बोलेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे एक बार। क्या बोलेंगे? 2003 से 4 को किसको बोलेंगे? राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। ठीक है, कुंवर नारायण 2005 से 6 के लिए कुंवर नारायण को मिला। किसके लिए? कुंवर नारायण को। राजेंद्र यादव 2003 से 4 वाले के लिए, 6 से 7 वाले के लिए किसको? मन्नू भंडारी के लिए, मन्नू भंडारी को। सौरभ बघेल एकदम ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे बोलेंगे भैया 2003 से 4 के लिए राजेंद्र यादव को, 2006 से 7 के लिए मन्नू भंडारी को। किसको मिला? मन्नू भंडारी को, मन्नू भंडारी को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट है 2007 से 8 के लिए प्रभास जोशी को। किसको? प्रभास जोशी को, 2007 से 8 के लिए। और ये 2008 वाले में केदारनाथ सिंह ने इसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया था। क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। ना अरविंद कुमार पढ़ने हैं, ना मैनेजर पांडे पढ़ने हैं, जावेद अख्तर। और इससे सबसे लेटेस्ट लास्ट वाला कौन सा है? विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ त्रिपाठी है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलेंगे बच्चे। किसको? विश्वनाथ त्रिपाठी को, 2018 से 19 के लिए। बात आती है इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो यूके का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चे, इंपोर्टेंट लिखवा चुका था आपको टेस्ट के साथ में ही। इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कब शुरू किए गए थे? ये बोलेंगे, ये कब शुरू किए गए थे? सब लोग आंसर करेंगे। मैं आपसे मिला था कोचिंग में आकर, चीनू बिल्कुल मिले थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे? फेस नहीं दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा हूं मैं? अरे वो स्क्रीनशॉट लेते रहोगे ना, तो मैं इसलिए साइड में खड़ा हूँ। अभी ठीक है, फेस दिखता हुआ है? चलो यहाँ से लिखते रहेंगे। सबसे पहले इंदु शर्मा कथा सम्मान बच्चे, ये क्या है मैंने आपको बताया था। मतलब इसमें ब्रिटेन घूमने के लिए क्या मिलता है, इसमें भी 1 सप्ताह के लिए मिल जाता है कि आप ब्रिटेन के सारे स्थलों को घूम सकते हैं। 1 सप्ताह के लिए ब्रिटेन का वीजा वगैरह ये मिलता है। तो क्या गीतांजलि श्री को मिला अनुगूंज के लिए सबसे पहले 1995। नए वाले पुरस्कार में, नए वाले पुरस्कार में सबसे पहले को जरूर याद करना है, सबसे पहले को जरूर याद करना है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के लिए तो मैं साइड कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कथा सम्मान। और ये मैं आपसे अगर बात करूं तो ये बीच में कहाँ पूछा जाएगा आपको, मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना। चित्रा मुदगल को 2000 में आवा उपन्यास के लिए, किसके लिए, आवा उपन्यास के लिए। संजीव को 2001 में जंगल जहां शुरू होता है, संजीव को 2001 के लिए जंगल जहां शुरू होता है। सिर्फ पहला गीतांजलि श्री 1995, चित्रा मुदगल 2000, संजीव 2001 को पढ़ना है। किसको, संजीव 2001 को पढ़ना है। बिल्कुल छोड़ देना बच्चे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पढ़ के जाना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल छोड़ के जाना, बिल्कुल छोड़ के। ठीक है, आगे क्या है, एस आर हरनोट नहीं पढ़ना, विभूति नारायण राय नहीं पढ़ना, प्रमोद कुमार तिवारी जरूर पढ़ना है, डर हमारी जेबों में। रचना याद रख लेना इनकी, प्रमोद कुमार तिवारी की किस रचना के लिए, 2005 में डर हमारी जेबों में, डर हमारी जेबों में इस रचना के लिए मिला इनको, क्या, विनोद कुमार तिवारी को 2005 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चे, असगर वजाहत मोस्ट इंपोर्टेंट, असगर वजाहत मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसी आगी लगाई 2006, कैसी आगी लगाई, कैसी आगी लगाई, असगर वजाहत, क्या बोलेंगे, असगर वजाहत को मिला था। ठीक है, आगे बोलेंगे मछुआ माझी नहीं पढ़ने, नासिरा शर्मा को 2008 में कुइयां जान, कहाँ जाते हैं बच्चे, लंदन में ही दिया जाता है, लंदन ही जाते हैं, लंदन में ही प्रदान होता है। ठीक है, लंदन में ही प्रदान होता है। चलो आगे चलेंगे, नासिरा शर्मा 2008 में कुइयां जान उपन्यास के लिए। मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसीलिए तो मैं छुपा हुआ खड़ा हूँ साइड में, कभी मुझे नजर वजर लग जाए, है ना। चलो बोर्ड पर नजर रख लो बेटा, बोर्ड पर, बोर्ड पर नजर रखो। इतना मलूक तो मैं हूं भी नहीं, सच बताऊं तुम्हें तो। ये तो कैमरे वैमरे को लाइट वाइट लग जाती है ना, तो लाइट वाइट से थोड़ा मजा सा आ जाता है। तो वैसे तो मतलब दूसरा ही रंग है मेरा, कभी सोच रहे हो। चलो आराम से, दो, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा में क्या है, 2008 में कुइयां जान उपन्यास के लिए मिला, किसके लिए, कुइयां जान उपन्यास के लिए। भगवान दास मोरवाल को 2009 पढ़ के जाना है, रेत उपन्यास के लिए, किसके लिए, रेत उपन्यास के लिए मिला है, किसके लिए, रेत उपन्यास के लिए मिला है। चलो भैया, ये फिर बात हुई, ये मैं आपको पहले नोट करा चुका बच्चे। क्या बोलेंगे, अलका सरावगी 2015 में, क्योंकि ये 2014 के बाद रोक दिए गए थे, रोक दिए गए थे, फिर इकट्ठे 2019 में घोषणा की कि 5 सालों के अब मिलेंगे। तो ये 5 सालों के एकदम मिले थे। कौन कौन से, आपका अलका सरावगी को जानकी दास तेजपाल मैनसन के लिए, डोमिनिक की वापसी के लिए विवेक मिश्र को, ज्ञान प्रकाश विवेक को डरी हुई लड़की के लिए, सुधाकर अदीब को किसके लिए मिला था बच्चे, बोलेंगे एक बार, कथा विराट उपन्यास के लिए, मनीषा कुलश्रेष्ठ लेटेस्ट मल्लिका उपन्यास के लिए, किसके लिए, मल्लिका उपन्यास के लिए मिला था। ठीक है, और यहां कौन सा याद करना, आपको याद रख लेना, प्रदीप सौरभ मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरी ताली, प्रदीप सौरभ मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरी ताली उपन्यास के लिए कब मिला, 2012 में मिला था। कब मिला था, 2012 में मिला था। बोलेंगे एक बार, 2012 में मिला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी, हिंदी के लिए बोलेंगे, ये कौन सा पुरस्कार हो सकता है, जरा सोचो, हिंदी का ये कौन सा पुरस्कार हो सकता है, सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है। कौन बच्चा ऐसा है जो ये बता दे, 2010 में एक था ठुनठुनिया को प्रकाश मनु को मिला। अब मैं जानूं तो आपने अच्छा पढ़ा है, ये पुरस्कार कौन सा है, ये पुरस्कार कौन सा है, बताएंगे। चलो चलो उत्तर बताओ, आंसर बताओ। नहीं नहीं नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न नहीं है। नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। पी कुशवाहा का आंसर सबसे पहले और ठीक आया है। ये हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार है, जिसने पढ़ा होगा उसी को तो पता होगा, जिसने रिसर्च करी होगी। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार कुशवाहा, वाह शानदार मेरे शेर। तो किसको मिला था, 2010 में मिला था। एक था ठुनठुनिया रचना के लिए, किसको, प्रकाश मनु को। 9 से 16 साल तक के जो लेखक है ना, 9 से 16 वर्ष तक के लेखक को, जो बाल कला बाल लेखक होता है ना, उसको मिलता है। जय गुजर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हिंदी बाल साहित्य, अमितेश मिश्रा जी का भी आंसर आया। अब तो सारों का आएगा तुम्हारा, करुणेश मिश्रा का आंसर भी पहले आ गया था। 2000 सबसे पहले किसको मिला, इसको याद रखें। एक तो सबसे पहले मिला था बाल साहित्य पुरस्कार, एक था ठुनठुनिया के लिए, किसको, प्रकाश मनु को। ये हिंदी के बता रहा हूँ मैं, सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में दिए जाते हैं, लेकिन ये किसके लिए, हिंदी के लिए मिला था। किसके लिए, हिंदी के लिए मिला बाल साहित्य पुरस्कार। क्या बोलेंगे, बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, और यहां देखना जरा, यहां भी अगर थोड़ी सी नजर
नज़र मार लेते ना बाल साहित्य के क्षेत्र में, बाल साहित्य के क्षेत्र में, तब भी पता लगा देते हैं। लेकिन लिखना तो वो है जी नहीं पता। अब आप संभावनाएं नहीं तलाशते हो, संभावनाएं तलाश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बाल साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान हेतु, समग्र योगदान हेतु तो क्या बोलेंगे, हरिकृष्ण देव सरे को। दो तो ये याद करना, हरिकृष्ण देव सरे को मिला था, ठीक है। इसमें और कोई याद नहीं करना है। लेटेस्ट वाले दोनों याद करने हैं, 2020 और 2019, और 2018 भी याद करके जाना। 2018 भी मेरे मन की बाल कहानियां दिव्य रमेश को मिला। मेरे मन की बाल कहानियां 2019 में जैसे काचू की टोपी के लिए गोविंद शर्मा को मिला, और अभी इंपोर्टेंट 2020 का संपूर्ण बाल कविताएं किसको मिला है, बाल स्वरूप राही को। किसको, बाल स्वरूप राही को मिला है, बोलेंगे बाल स्वरूप राही को मिला है। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ बचता ही नहीं है। कल के लिए बच्चे मैं आपको बताता हूँ कल क्या कर रहे होंगे। जैसे कि आपने आज जो किया होगा, आज आपने किया है संभावना सीरीज। बच्चे जो सेट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना हिंदी के, मोस्ट प्रोबेबल सेट लेके आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल से मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए कठिन सेट लेकर के आऊँगा। जो मतलब देखो पेपर का कभी किसी को नहीं पता होता, ये बेकार का आइडिया होता है कि पेपर का ये ऐसे होगा वो होगा। तो मतलब हम सिर्फ एक चीज़ आपको सलाह दे सकते हैं कि आप इन चीज़ों को इस तरह तैयार करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल वाले सेट में आप लोगों के लिए रात को 9 बजे जो सेट आएगा हिंदी का, तो उसमें मैं आपसे ये कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मतलब आप पेपर का एक स्तर समझ पाएं कि पेपर का स्तर ये होगा लगभग। तो वो मेरी एजम्पशंस रहेंगी, अवधारणाएं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा आएगा कल को आप बोलोगे आप तो ये कह रहे थे पेपर ऐसा आएगा, या कल को पेपर ऐसा आ जाता है तो तुमको ये नहीं कहोगे कि आपको पेपर पहले पता था। पीईटी वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री 10 में से 10 होगी जी, आपको पेपर पता था। बाकी सब्जेक्ट मान लो ज्योग्राफी का 5 में से 5 हो गया, कोई इनसे कह रहा है कि आपको पेपर पता था क्या। अरे वो सब बच्चे करके आए हैं, वो पेपर ही आसान था, पेपर ही आसान था, उसको सब बच्चे करके आए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, सभी बच्चे उसको करके आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो कल को 9 बजे सेट को लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अच्छा सा सेट होगा, बहुत बेहतरीन। इस माइंड सेट से आना, और जिन लोगों ने अभी भी हिंदी की मैराथन नहीं की है 12 घंटे वाली, यूट्यूब पे जा करके कर लो उसको, हिंदी मैराथन बाई नवीन टाइप करके, और उसको बच्चे करके पेपर से पहले जरूर करके जाना हिंदी ग्रामर को, ठीक है। जरूर करके जाना हर हाल में, ये बात अपने आप से गांठ बांध लो कि वो क्लास तो करके ही जानी है। और कल के टेस्ट में देखते हैं क्या स्कोर आप लोगों का रहता है। और कल जो स्कोर तुम कर दोगे ना टेस्ट में, जाओ एक बात बताता हूँ तुमसे, मुख्य परीक्षा में भी उतना ही स्कोर करके आओगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।